आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। ये खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में जो पिछले दिनों हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई, जो हुड़दंग सड़कों पर मचाया हुआ था, उसकी जिम्मेदारी जो थी, उसकी वजह जो थी, वो अमृतपाल था। वो अमृतपाल जो अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है, वो अमृतपाल जो देश में है भी या नहीं, यह भी कंफर्म नहीं है। कभी खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है, कभी खबर आती है कि नेपाल के रास्ते भागने की कोशिश हुई है, कभी खबर आती है कि किसी ठंडे इलाके में है, कभी खबर आती है कि नहीं पंजाब में ही छिपा हुआ है। अमृतपाल आखिर है कहाँ? उसे आसमान निकल गया या धरती खा गई? ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जो पंजाब के लोग भी पूछ रहे हैं कि पंजाब का माहौल आखिर क्यों खराब किया गया। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, जिसके एक इशारे पर पंजाब की सड़कों पर कोहराम की स्थिति देखी गई। एक तरफ से AKF यानी कि जिस तरीके से उसने अपनी फौज तैयार की थी, और आनंदपुर खालसा फौज जो अमृतपाल तैयार कर रहा था, एक इशारे पर आते थे, हुड़दंग मचाते थे, लोगों पर हमला करते थे, हथियार लहराते थे और फिर अमृतपाल के कहने पर ही छिप जाते थे। अमृतपाल के एक इशारे का इंतजार करने वाले, अपनी जान तक की परवाह न करने वाले इस फौज को भी लेकर पंजाब पुलिस ने कई क्लू निकाले हैं। लेकिन अमृतपाल को लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अमृतपाल जो अलग अलग ठिकाने बदल रहा है, जो कभी हुलिया बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, तो कभी अलग अलग लोकेशन पर रहकर, कभी साधु के भेष में, तो कभी जीन्स पैंट में आपको नजर आएगा, तो कभी वो अलग से धोती कुर्ता पहन लेता है। अलग अलग हुलिये हैं। कभी वो छाते के जरिए खुद को छिपाने की कोशिश करता है। एक और कोशिश उसने की थी, अमृतपाल की खबरें जब मीडिया में आने लगी थी, अमृतपाल की सोच जब मीडिया में सामने आने लगी थी, तो सवाल ये उठने लगा था कि अमृतपाल इतने खूंखार इरादों वाला शख्स पंजाब में कैसे पनप रहा है, कैसे वो अपनी पूरी फौज तैयार कर रहा है। वो फौज जो कि हथियारों की चलाने की ट्रेनिंग लेती है, वो फौज जो कि हथियारों में ऑयलिंग करते हुए नजर आती है। और आनंदपुर खालसा फौज के नाम से ये जो युवक इकट्ठा किए गए थे, अमृतपाल ने ये अपनी सोची समझी रणनीति के तहत किए थे। अब अमृतपाल खुद तो भाग रहा है, उसके भगोड़े नप रहे हैं, उसके जो साथ वाले समर्थक हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें कब्जे में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। अमृतपाल ये जानता है कि उसके सभी करीबी, सभी भरोसेमंद धीरे धीरे पुलिस के शिकंजे में आ रहे हैं। खबर यह है कि अमृतपाल सरेंडर कर भी सकता है बहुत जल्द। हालांकि पिछले दिनों भी ये खबर आई थी, लेकिन अमृतपाल ने सरेंडर नहीं किया था। अब जो एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको देने वाली हूं, चूंकि अमृतपाल का जिक्र जब सामने आया था तो ये कहा जा रहा था कि जरनैल भिंडरावाला से प्रभावित है अमृतपाल, और इसीलिए इसको पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खबर यह है कि भिंडरावाला से प्रभावित था, लेकिन भिंडरावाले से ही अपना हुलिया मैच करने के लिए वो इंडिया आने से पहले जॉर्जिया गया था और वहां उसने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भिंडरावाले की तरह नजर आ सके। भिंडरावाले की तरह ही अगर उसका हुलिया रहेगा, उसका लुक अगर भिंडरावाला जैसा रहेगा, तो वो लोगों तक अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेगा, जिस सोच पर जरनैल सिंह भिंडरावाला चलता था। आपको मालूम होगा कि जिस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाला पर कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए, क्योंकि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाकर वो छिप गया था, तब जाकर उसका एक ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के तहत खात्मा किया गया था, जो कि जरूरी भी था उस वक्त के हालातों को देखते हुए। अब अमृतपाल को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि भिंडरावाला से, उसकी सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित था, अपनी ही सोच जैसी एक फौज खड़ी कर रहा था, और उसी के जैसा दिखने के लिए, उसी के जैसा हुलिया पाने के लिए वो स्पेशली जॉर्जिया गया था। उसने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। ये अभी तक की तफ्तीश कह रही है, ये एक्सक्लूसिव सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की सोच अमृतपाल की थी। अमृतपाल जिसका सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि अलग अलग देशों से कनेक्शन दिखता है, जहां से विदेशी फंडिंग भी हुई है, जहां से विदेशी सपोर्ट भी मिला है, न सिर्फ अमृतपाल को बल्कि उनके करीबियों पर भी, उसके जो समर्थक हैं उनको भी। इसी का नतीजा है कि जब पंजाब में माहौल बिगड़ा तो विदेशी जमीन पर भी इसका असर देखने को मिला। हालांकि हिंदुस्तानियों ने, जो भारतीय मूल के लोग थे, उन्होंने ये दिखा दिया कि तिरंगा आन बान शान जो कि सबसे ऊपर है, था और रहेगा। लेकिन अमृतपाल की इस सोच को लेकर, जिसमें वो कॉस्मेटिक सर्जरी तक कराने पर उतर आया और उसने भिंडरावाला का लुक पाने के लिए ऐसी सर्जरी कराई भी। आप क्या सोचते हैं, क्या इरादे हो सकते हैं अमृतपाल के? किस सोच पर वो आगे चल रहा था? शेयर कीजिएगा, बताइएगा।